Every successful person may not be a hard worker, but every hard worker will definitely meet success in his life. हर सफल आदमी जरूरी नहीं है कि उसने कड़ी मेहनत की है, लेकिन हर वो आदमी जिसने कड़ी मेहनत की है उसने अपनी जिंदगी में सफलता जरूर पाई है। कुछ लोग बोलते हैं कि सफलता में अपनी लक का भी हाथ होता है, लेकिन हम जब कड़ी मेहनत करेंगे तो हमारा लक हमारी कड़ी मेहनत को जरूर फॉलो करेगा। बार बार कहो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा, मैं इसी के लिए बना हूँ। डेली कहो, कई बार कहो। धीरे धीरे ये आपका विश्वास बन जाएगा, यह आपके अंदर बैठ जाएगा और फिर आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। कैसा लग रहा है आपको ये मार्कशीट देखकर? कुछ सब्जेक्ट्स और कुछ नंबर्स और नीचे एक शब्द रिकमेंडेड। ये एक छोटा सा वर्ड रिकमेंडेड देखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन ये शब्द आपको मौका देता है इंडिया की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सर्विस करने का। ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या आईएफएस ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, लेकिन दूसरे कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काम आ सकती है। मैं इस वीडियो में क्या लाया हूं आपके लिए? मैं इस वीडियो में यूपीएससी टॉपर्स के द्वारा बताए गए टिप्स लेके आया हूं। वो टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने में। कुछ बुक्स पढ़ी मैंने, इंटरनेट पर टॉपर्स के इंटरव्यूज पढ़े और उनके बताए गए टिप्स पढ़े और उन्होंने उनकी सक्सेस का जो राज बताया वो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। इंडिया में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आते हैं। इसका मतलब ये है कि इस एग्जाम का सिलेक्शन रेशियो बहुत कम होता है। इंडिया में हर साल करीब 10 लाख से 12 लाख कैंडिडेट्स यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। उसमें से 5 से 6 लाख कैंडिडेट्स प्रीलिम्स एग्जाम में बैठते हैं और करीब 15,000 स्टूडेंट्स प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं और वो 15,000 स्टूडेंट्स बैठते हैं मेंस एग्जाम में और मेंस एग्जाम से करीब 3,000 स्टूडेंट्स इंटरव्यू राउंड के लिए सेलेक्ट होते हैं और फाइनली इंटरव्यू के बाद करीब 1,000 कैंडिडेट्स यूपीएससी को क्लियर कर पाते हैं। दोस्तों, ये एग्जाम ऐसा है कि जिसमें आप हर तरह की सिचुएशन से होकर गुजरोगे। डिप्रेस भी होगे, डिमोटिवेट होगे, अपने आप को हर चीज में फेल समझोगे, ऐसा लगेगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो बस कुछ देर के लिए ही रहता है। बस जरूरत है कमर कस के तैयार रहने की। अब मैं बात करता हूं टॉपर्स के दिए गए सक्सेस टिप्स के बारे में। कुछ मूल मंत्र हैं जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन। सबसे जरूरी और कॉमन टिप्स जो लगभग सभी टॉपर्स ने बताई है वो ये है कि आपको अगर सफलता पानी है तो आप टाइम को मैनेज करना सीखो। मतलब हार्ड वर्क तो करनी ही है, अपने ऊपर पूरा विश्वास तो होना ही है, लेकिन टाइम को मैनेज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। विश्वास तो आपको अपने ऊपर इतना होना चाहिए कि आप इस एग्जाम को बस निकालने वाले हो। अब ये सब बातें तो आप सभी को मालूम है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी है यही सब बातें और इनके बारे में मैं थोड़ी और डिटेल आपको दूंगा जो टॉपर्स ने बताए हैं। चलिए वहां से शुरू करते हैं जब लोग बस ये सोचना शुरू करते हैं कि वो अपना करियर किस फील्ड में बनाएंगे। कुछ लोग यूपीएससी के बारे में पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, यानी जब वो 10th में होते हैं या फिर 12th में होते हैं या ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल या मैनेजमेंट का कोर्स करते हुए वो ये डिसाइड करते हैं कि वो यूपीएससी के एग्जाम में बैठेंगे। कुछ लोग जॉब करते हुए भी ये डिसाइड करते हैं। कुछ लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि मैं ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। फाइन, आप डिसाइड कभी भी करो, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप पहले यूपीएससी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन निकाल लो। कौन कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं, आपकी पसंद के सब्जेक्ट्स कौन से हैं, कौन सी बुक्स अच्छी है, कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छी है, कौन से न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस के क्या पैटर्न होते हैं और उनके आंसर्स कैसे दिए जाते हैं, कितने मार्क्स के पेपर्स होते हैं और कितने मार्क्स पाने पर सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं।
मतलब जब भी आपने यूपीएससी एग्जाम में बैठने का सपना देखा, आप अपने सपने को साकार करने के लिए इन सब बेसिक चीजों को अच्छे से समझ लो, यानी कि प्रॉपर ग्राउंड वर्क कर लो। टॉपर्स के इंटरव्यूज भी पढ़ो आप और समझो कि उन्होंने कैसे तैयारी की सक्सेस पाने के लिए। लेकिन ये बात याद रखो कि हर टॉपर्स के बैकग्राउंड अलग अलग होते हैं और उनकी स्ट्रैटेजी भी अलग अलग होती है। आप पढ़ो, लेकिन आप अपनी स्ट्रैटेजी अपनी लाइफ, अपनी सिचुएशन और अपनी पसंद के हिसाब से बनाओ, जो आपको सूट करे। टॉपर्स ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने सोच लिया यूपीएससी एग्जाम देने के बारे में, तो जितनी जल्दी आप शुरू करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा आपके रिस्क लेने की एबिलिटी कम होती जाएगी। मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी या आप जिंदगी में कुछ और चीजों में उलझ जाओगे। आप ये भी सोचो कि यूपीएससी क्रैक करने के बाद कौन सी सर्विस करोगे आप। ये क्वेश्चंस बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है। बहुत से स्टूडेंट्स इसके बारे में कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन ये भी जरूरी है डिसाइड करना। सिर्फ एग्जाम के बारे में मत सोचो, उसके आगे क्या करना है उसके बारे में भी सोचो। सोच के रखो। अपनी पसंद के टॉप 5 सर्विसेज की एक लिस्ट बनाओ। हर सर्विस में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और आप क्या करना पसंद करोगे। आप खुद को किस सर्विस के लिए सुटेबल समझते हो, आपका इंटरेस्ट किस में है, इसकी जानकारी आप पहले से रखो। मतलब आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या आईएफएस में क्या बनना है। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपने सोच लिया है कि आप यूपीएससी क्रैक करोगे। तो फिर आपको आगे के बारे में तो सोचना ही चाहिए, और पहले से ही सोच के रखने से आपकी क्लोजनेस यूपीएससी के साथ बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ इसकी जानकारी रखना इंटरव्यू के टाइम पर आपके काम आ सकता है। तो चलिए, तो जब आप तैयारी शुरू करने वाले हो तो आपको क्या करना चाहिए। टॉपर्स कहते हैं कि जब आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप कितने समय में प्रिपरेशन कंप्लीट कर लोगे। कम से कम आपको एक रफ आइडिया तो होना ही चाहिए। वो रफ आइडिया कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आपको पता है कि आप डेली कितने घंटे पढ़ सकते हो, आपको कितनी बुक्स पढ़नी है, कितना टाइम न्यूज़पेपर्स पढ़ने में देना है, डिस्कशन में कितना टाइम देना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये सारी कैलकुलेशन के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितने दिनों में पूरी हो जाएगी। टॉपर्स कहते हैं कि अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आप टाइम वेस्ट मत करो। ट्राई करो कि आपको जल्दी सक्सेस मिल जाए। जल्दी सफलता पाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लेट करोगे तो आपका खुद पर से ही कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। आपके अंदर ये आ जाएगा कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस एग्जाम को पास नहीं कर सकता। इसलिए सही प्लान के साथ अपनी पूरी मेहनत लगा दो। दूसरी बात, टॉपर्स ये भी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में तभी बैठो जब आपको लगे कि यस मैं तो इसको निकाल ही लूंगा। अगर आप बस इतना भी सोचते हो कि मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूँ, इतनी तैयारी मैंने कर ली है, तब आप इस एग्जाम में बैठ जाओ। अगर बिना तैयारी के एग्जाम दिया तो आपको खुद ये लगेगा कि यार मुझे किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं मालूम था। हो सकता है कि तैयारी के बाद भी आप फेल हो जाओ, लेकिन वो फेल होना सही है, क्योंकि आपको अपनी ऐसी मिस्टेक्स का पता चलेगा जिनके बारे में आपको पहले से नहीं आइडिया था। लेकिन अगर आप बिना पढ़े ही एग्जाम दोगे तो इसका उल्टा होगा। आप सोच नहीं सकते, लेकिन आपके माइंड में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अब मैं बात करूंगा टॉपर्स के उन टिप्स के बारे में जो उन्होंने पढ़ाई से रिलेटेड दिए हैं। कुछ टॉपर्स बोलते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स पहले कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे और फिर उन टॉपिक्स पर लास्ट कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे, और जब क्वेश्चंस देखेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि आंसर कैसे दिए जाएं। और जब वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि यार मैं तो ये जानता ही नहीं था कि इसका आंसर कैसे देना है। यहीं से शुरुआत होती है आपके अंदर की उस सोच की जो आपको ये बोलने लगता है कि यार ये एग्जाम मैं नहीं निकाल सकता। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ ना पता हो। मैं आपको एक बुक दूं और बोलूं कि आप इस बुक को अच्छे से पढ़ो। आपने उस बुक को अच्छे से पढ़ा। अब इससे क्या डिफरेंस आया? इससे ये डिफरेंस आया कि पहले आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब पता है। अब आपसे कोई वर्ल्ड वॉर के बारे में सवाल पूछेगा तो आप उसका जवाब दे सकते हो, राइट? मैं कुछ और सीधे सवालों का जिक्र कर रहा हूँ। जैसे
अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, ब्रिटिश इंडिया में कब और क्या करने आए, मतलब सीधे साधे क्वेश्चंस। लेकिन यूपीएससी एग्जाम्स ऐसा होता है जिसमें टफ क्वेश्चंस आएंगे। बुक वही है लेकिन प्रश्न अलग हैं और जिनके आंसर्स आपको समझ में नहीं आते। जैसे कि वर्ल्ड वॉर होने के क्या क्या कारण थे, क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था, क्या ब्रिटिश का इंडिया में आना और रूल करना पहले से ही प्लान था। ये तो बस थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन पॉइंट की बात ये है कि आपको इनके आंसर्स समझ में नहीं आ रहे। पूरी हिस्ट्री पढ़ डाली आपने, लेकिन लास्ट एग्जाम्स के जब क्वेश्चंस आप देखते हो तो आप कहते हो यार हिस्ट्री तो मैंने पूरी पढ़ी लेकिन इनके आंसर्स मुझे नहीं आ रहे। और यही सब चीजें आपको डिमोटिवेट करेंगी और आप ये सोचने लगोगे कि भाई ये एग्जाम पास करना मेरे बस की बात नहीं है। यही सोच बदलनी है आपको, क्योंकि सोच बदलोगे तो रास्ते खुल जाएंगे। पहली बात, टॉपर्स कहते हैं कि आप जब भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, डीपली पढ़ो, इमेजिन करो। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में घुस जाओ और इमेजिन करो कि आप उस समय वहां मौजूद हो। क्यों किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अच्छा हुआ या खराब हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए। अपने दिमाग को ट्रेनिंग दो, तैयार करो ताकि वो इस तरह से सोचना शुरू करे, ताकि आपका दिमाग एनालाइज करना शुरू करे। नोट्स बनाओ, डिस्कस करो, उन टॉपिक्स की लिस्ट तैयार करो जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 से 5 लोगों का ग्रुप बनाओ जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस ग्रुप में टॉपिक्स को डिस्कस करो और किसी सब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करो। ये आपकी प्रिपरेशन को इंटरेस्टिंग और इजी बनाएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना एक आर्ट है और एक साइंस भी है। आपका माइंड कुछ चीजों को आसानी से याद कर लेता है जिसको आप भूलते नहीं हो, और कुछ चीजों को याद करके भी भूल जाते हो। इसलिए आपके नोट्स इस तरह के होने चाहिए जिसमें आप इम्पोर्टेंट चीजों को लिखो और उनको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि उन इम्पोर्टेंट चीजों के बीच जो सामान्य बातें हैं उनको तो आपका माइंड पहले से ही आसानी से समझ चुका है और वो आपको भूलेगा नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। एग्जाम के पहले आपको कई बार घर पर ही एग्जाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये मान लो कि एग्जाम चल रहा है, आपके पास 2 से 3 घंटे हैं और आपको इसी में हर क्वेश्चंस के सही और कंप्लीट आंसर्स देने हैं। वो 2 से 3 घंटे ही आपको पास या फेल करने वाले हैं, इसलिए उसकी तैयारी बहुत जरूरी है। जब मैं यहाँ पर एग्जाम के 2 से 3 घंटों की बात कर रहा हूँ तो एक बात ये भी जरूरी है कि आप एग्जाम हॉल में शांत रहो। आप बस ये मान के चलो कि कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आप बस ये सोचो कि आपको उस एग्जाम में अपना बेस्ट देना है। जो आपने हार्डवर्क की है उस पर आपको खुद ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा। आपने हार्डवर्क की है जिसने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया है और वही आपको सेटिस्फैक्शन देगा। इसलिए एग्जाम में आप उसी कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस के आंसर्स दो। टॉपर्स बोलते हैं कि कहीं से भी पढ़ना शुरू मत करो, फंडामेंटल्स को, बेस को स्ट्रांग बनाओ। जैसे आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो और करंट अफेयर पे नजर रखो। आपको जो भी अच्छा लगता हो, टीवी, न्यूज़पेपर, मोबाइल ऐप, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, आप उससे पढ़ाई करो, बट फंडामेंटल्स स्ट्रांग बनाओ। क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल्स स्ट्रांग होगा तो आप क्वेश्चंस के सही आंसर दे सकते हो और आप इंटरव्यू को भी अच्छे से हैंडल कर सकते हो। मैंने गेम ऑफ माइंड के एक एपिसोड में बताया था कि इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से पूछा गया कि जिस बिल्डिंग में तुम आए हो उसकी हाइट क्या है। कैंडिडेट को हाइट पता थी और उसने फट से बोल दिया। एक दूसरा कैंडिडेट जिसको हाइट नहीं पता थी वो बिल्डिंग के बाहर गया और उसने बिल्डिंग के शैडो और अपने शैडो की हाइट मेजर करके और कुछ कैलकुलेशन करके बिल्डिंग की हाइट बता दी। एकदम सही आंसर नहीं था उसका, लेकिन उसके माइंड ने उस क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए कैसे सोचना है के फॉर्मूले का यूज किया। मतलब अगर क्वेश्चंस आपको ऐसे मिले जो आपने पहले से ना पढ़े हो तो आप उनके आंसर्स दे सकते हो, ट्राई कर सकते हो, अगर आपका माइंड इसके लिए तैयार है। इसलिए कैसे सोचना है इस पर फोकस करो और अपनी थिंकिंग की ताकत को बढ़ाओ। थिंकिंग का मतलब है कि एक चीज पर इतना कंसंट्रेट करो कि आपको उसके बारे में खुद का एक विचार बन जाए, न कि आप किसी दूसरे के विचारों को याद कर लो। बस उसके बारे में सोचो और अपनी भी एक राय बनाओ। अपने माइंड को एक चांस दो ताकि वो चीजों को जोड़ सके और उनके बीच कनेक्शन बना सके।
आपने रियलाइज किया होगा कि अगर आपसे तुरंत कोई किसी चीज के बारे में राय पूछे और आप झट से अपनी राय दे देते हो, लेकिन जब आप बाद में सोचते हो तो आपको पता चलता है कि यार मैंने उस समय तो गलत राय दे दी। क्यों? क्योंकि बाद में जब आप उस क्वेश्चंस के बारे में डीपली सोचना शुरू करते हो तो आपका माइंड भी डिफरेंट फैक्ट्स को एनालाइज करके और आपके प्रीवियस नॉलेज को अप्लाई करके कुछ ऐसी राय दे सकता है जो पहली राय से बिल्कुल अलग होगी। यानी कि पहली राय जो आपने दी वो गलत हुई। हमेशा नहीं होता ऐसा, लेकिन ऐसा कई बार होता है और आप में से कई लोगों ने इसको रियलाइज भी किया होगा। इसलिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंसंट्रेट होकर डीपली पढ़ाई करो। टॉपर्स कहते हैं कि जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो तो सिर्फ उनको न्यूज़ की तरह मत पढ़ो, उनको अपनी बुक्स की तरह पढ़ो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाओ, न्यूज़ को अपने माइंड में एनालाइज करो और खुद से कुछ प्रश्न पूछो। इससे क्या होगा, इससे क्या फायदे हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, सरकार की ये नीति सही है या इसमें कुछ और सुधार करने की जरूरत है। न्यूज़ को डिस्कस करो दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ। टॉपर्स कहते हैं कि आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा, क्वालिटी पर फोकस करनी है आपको, क्वांटिटी पर नहीं। ज्यादा ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस करो। बहुत से सोर्सेज से पढ़ाई करके कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि इतना टाइम आपके पास है नहीं और दूसरी तरफ आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। अगर आप सही सोर्सेज को चुनते हो और अच्छे से स्टडी करते हो, रिवाइज करते हो तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि आज के समय में जब हमारे चारों तरफ इंफॉर्मेशन है, जरूरी है आपको इसका फायदा उठाना। लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि आप अपने स्टडी के सोर्सेज को लिमिट करो। कम पढ़ो, रिलायबल सोर्सेज से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रिपीट करो, रिवाइज करो, एनालाइज करो। एक ही सोर्स से कई बार पढ़ने से आपकी सब्जेक्ट के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और आपके दिमाग में वो ज्यादा देर तक पड़ा रहेगा। टॉपर्स कहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो, मेंस का या इंटरव्यू, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चलता है। अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करो, उसको सफिशिएंट टाइम दो, राइटिंग स्पीड को इम्प्रूव करो और राइटिंग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करो। मेंस के लिए तो बहुत ही जरूरी है राइटिंग की प्रैक्टिस करना, इसलिए जितनी जल्दी आप शुरू कर सकते हो उतना ही अच्छा है। कुछ टॉपर्स कहते हैं कि कोचिंग जरूरी हो सकती है लेकिन सेल्फ स्टडी बेस्ट ऑप्शन है। अब अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है और अच्छे दोस्तों की कंपनी है तो आपको जरूरत नहीं कोचिंग की। लेकिन जिनको डायरेक्शन चाहिए या किसी सब्जेक्ट को समझने में उनको मुश्किल हो रही है तो कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उस सिटी में जाओ जहां पर आपने सुना हो कि यहाँ पर प्रिपरेशन अच्छी होती है। सब नहीं जा सकते, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर जाओ, लेकिन जो नहीं जा सकते उनके लिए ये जरूरी नहीं है। आज वैसे हर सिटी में अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और अच्छा गाइडेंस भी आपको मिल सकता है। अच्छी टेस्ट सीरीज को फॉलो करो क्योंकि वो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकालने में हेल्प करेंगी। फ्लो में जाओ। कुछ टॉपर्स बोलते हैं कि आपको फ्लो में जाना चाहिए। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ते समय अच्छा लगा और आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ गया तो आप उसको कंटिन्यू पढ़ते रहो, उसको बीच में ब्रेक मत करो क्योंकि आपका माइंड उसमें इन्वॉल्व हो चुका है और वो चीजों को जल्दी जल्दी ग्रास्प कर रहा है, जिससे वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन कई स्टूडेंट्स टाइम को डिवाइड करके कई सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वो भी सही है और आपको करना भी चाहिए। लेकिन फ्लो में जब आप आओ तो उसको भी ब्रेक करना अच्छा नहीं होता। बट कुल मिलाकर बात यह है कि बैलेंस होना चाहिए आपकी स्टडी में, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो हर सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट है। जब कंपटीशन बढ़ गया है तो किसी तरह का चांस लेने का रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए और आपको हर सब्जेक्ट्स पर प्रॉपर और सही टाइम देना चाहिए। हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जो आपको याद करने होंगे। आपको किसी इंसिडेंट या सीक्वेंस को याद करके रखना होगा, तो ऐसे कीवर्ड्स को आप नोट करके रखो। किसी भी टॉपिक्स में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका होना उस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कीवर्ड्स को याद रखो। इंटरनेट का अच्छे से इस्तेमाल करो। बहुत सारी चीजें इंटरनेट पर अवेलेबल है, इससे आपका टाइम सेव होगा। लेकिन आपका टारगेट सिर्फ नॉलेज गेन करना होना चाहिए, चाहे वो इंटरनेट पे ही क्यों ना हो।
बहुत से टॉपर्स लिखते हैं कि उनको गॉड पे ट्रस्ट था, फैमिली और फ्रेंड्स, हस्बैंड या वाइफ का सपोर्ट था। वो मेरा हौसला बढ़ाते थे, मुझे स्ट्रांग बना के रखते थे और मेरी सक्सेस में उनका बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, ये वो दौर होता है जब आप डिमोटिवेट हो सकते हो, आप टूट सकते हो, वीक हो सकते हो या फिर यूपीएससी का ड्रीम देखना बंद कर सकते हो। ऐसे समय में घर वालों, दोस्तों और टीचर्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्या ऐसा सपोर्ट सबको मिलता है? कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह जाती होगी। घर में हुई कोई दुखद घटना भी आपका हौसला गिरा सकती है। तो क्या करें? कुछ टॉपर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस तरह की मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ खुद पर यकीन रखो, सेल्फ मोटिवेट हो जाओ, क्विट मत करो, क्योंकि सबसे आसान काम है क्विट करना। कैलेंडर पर डेली टिक करो कि आपने आज क्या क्या पढ़ा, कितनी तैयारी की। जब आप उस कैलेंडर को बाद में देखोगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप देखोगे कि 2 महीने पहले मुझे ये चीज नहीं आती थी, लेकिन अब आती है। कैलेंडर्स में टिक के निशान को देख के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि पहले मुझे इतनी सारी चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन आज है। अगर आपको बाहर से सपोर्ट नहीं मिलता तो भी आप सपोर्ट ना मिलने को अपना एक्सक्यूज मत बनाओ। हैव पेशेंस। टॉपर्स कहते हैं कि आपको पेशेंस रख के पढ़ाई करनी चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तैयारी पूरी होगी तो सक्सेस जरूर मिलेगी। टॉपर्स कहते हैं कि हमेशा कूल रहो, पढ़ाई करते समय कूल रहो, अपने आप को फोर्स मत करो अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। थोड़ा बाहर जाओ, घूमो, मूवी देखो, दोस्तों और फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, अपने स्ट्रेस को कम करो और हमेशा खुश और शांत रहने की कोशिश करो। इंटरव्यू के बारे में कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि इंटरव्यू में आपके नॉलेज से ज्यादा आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। आप कितने कॉन्फिडेंट हो और आप आंसर्स कैसे देते हो, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट होगे और आपका माइंड इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए तैयार है, मतलब आपने अपने माइंड को पहले ट्रेनिंग दी है कि कैसे सोचना है, तो आप इंटरव्यू में भी अच्छा करोगे। इंटरव्यू के लिए कोई प्रिडिक्शन मत करो कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, वैसे क्वेश्चंस आएंगे। बस आराम से जाओ, कॉन्फिडेंस और ओपन माइंड के साथ इंटरव्यू को अटेंड करो। डेली जब आप सोने जाते हो तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका दिन अच्छा गया। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो सारी चीजें आपके लिए बेकार है, क्योंकि आज जब काम नहीं किया तो कल कैसे एग्जाम क्रैक होगा। टॉपर्स कहते हैं कि अगर आपको जब भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो ये मत सोचो कि यार ये मैं नहीं समझ सकता या ये मुझसे नहीं होगा। आप उसमें डीपली घुस जाओ, ज्यादा से ज्यादा सोचो, लोगों की हेल्प लो। 1 दिन में ना सही, 2 दिन में, 3 दिन में, लेकिन आप उसको समझ के रहो। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आपके माइंड की डीप थिंकिंग की प्रैक्टिस होगी और दूसरा आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा और जल्दी नहीं भूलेगा। एक डर रहता है स्टूडेंट्स के अंदर कि अगर सब कुछ करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। ये डर आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देगा, इसलिए ऐसा डर बिल्कुल मत रखो। लेकिन मान लो कि फिर भी ऐसा कुछ हुआ तो ये सोच लेना कि आपने जो नॉलेज गेन किया है वो काम जरूर आएगा। साथ ही साथ कुछ टॉपर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप अपना एक बैकअप करियर चुन के रख सकते हो, लेकिन जरूरी है यूपीएससी के लिए कि इसमें आपका 100% एफर्ट जाना ही चाहिए। सिविल सर्विस की जर्नी वो जर्नी है जिससे कोई भी खाली हाथ बाहर नहीं निकलता। सभी को बहुत कुछ सीखने को और अनुभव करने को मिलता है जो उनको जिंदगी में खुशी और सक्सेस देते हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए। इस चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।